दोस्तों कल यानी कि 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में बेहद महत्वपूर्ण दिन है जब वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई होगी। लेकिन उससे पहले दो बड़ी बातें हुई हैं। सरकार की तरफ से बयान आया है दोस्तों, किरण रिजिजू जो कि अल्पसंख्यक मंत्रालय जिनके पास है और जिन्होंने वक्फ संशोधन कानून संसद में पेश किया था सरकार की तरफ से और लंबा चौड़ा भाषण राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी दिया था, वो खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई बात बोली है। दोस्तों इसके अलावा बीजेपी कल के दिन को लेकर किस कदर नर्वस है और वो किस तरह की तैयारियां कर रही है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन मोदी जी के मंत्री किरण रिजिजू ने इस पूरे के पूरे मसले पर क्या कहा है ये आपको सुनना चाहिए दोस्तों क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है। तो किरण रिजिजू ने इस मामले में कहा है, मुझे भरोसा है सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले यानी कि लेजिस्लेटिव मैटर्स में दखल नहीं देगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती है तो ये अच्छा नहीं होगा। दोस्तों ये बहुत बड़ा बयान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान है जो कि किरण रिजिजू कह रहे हैं कि न्यायपालिका और विधायिका सबका अपना काम होता है और कल को हम न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप करने लगे तो ये भी गलत होगा ना। दोस्तों बात रिजिजू ने जो बात बोली है वो अगर तर्कों के आधार पर बोले तो ठीक है और हमारे देश में यही नियम है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सबके काम बटे हुए हैं, सबकी जिम्मेदारियां बटी हुई हैं और कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता। बट ये कोई पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट किसी कानून पर समीक्षा करेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास किसी कानून के खिलाफ याचिकाएं गई हैं और एक दो नहीं गई हैं, दर्जनों याचिकाएं गई हैं। अब इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से रिजिजू ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए विधायिका के काम में। दोस्तों बात तो ऐसी है कि ये बिल कोई सरकार अगर टेक्निकली देखे तो तानाशाही करके तो लाई नहीं है। सरकार पहले इसको लोकसभा में लाई, फिर वहां से पास हुआ, फिर राज्यसभा में लाई, फिर वहां से पास हुआ, फिर राष्ट्रपति के पास गया हस्ताक्षर के लिए। तो अगर टेक्निकली देखें तो ये अपनी पूरी प्रोसीजर को पास करके गया है क्योंकि सरकार के पास नंबर गेम था तो सरकार के लिए बिल पास कराना आसान था, कानून बनाना आसान था। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि हर नागरिक के पास ये अधिकार है कि वो अपनी शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट का काम सरकार के फैसलों पर सवाल उठाना नहीं है। क्योंकि कल अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करता है, कोई बेंच बनाता है और तमाम मामलों की सुनवाई शुरू हो जाती है दोस्तों, तो ये सरकार के काम में या फिर विधायिका के काम में उंगली उठाना नहीं है। सरकार नहीं, विधायिका सही वर्ड होगा, विधायिका के काम में उंगली उठाना नहीं है। क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक कर्तव्य है कि वो ये देखे कि हर नागरिक जो कि देश में रह रहा है किसी भी तरह से उसके जो अधिकार है उसका उल्लंघन ना हो और कोई भी ऐसा फैसला ना लिया जाए जो कि असंवैधानिक है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट संविधान का रखवाला होता है और अगर कोई भी ऐसा फैसला जो कि संविधान विरुद्ध है, सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किया गया था ना दोस्तों। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये बात साबित हो जाती है कि वक्फ संशोधन कानून जो जिसमें जो प्रावधान है वो जो लाए गए हैं उसमें कोई भी एक प्रावधान या कोई भी एक नियम उसका किसी भी एक नागरिक जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन करता है, उसका हनन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम ही यही है। हाँ उसका एक तय प्रक्रिया है, उसकी एक तय नियम है और एक दिन में ये काम नहीं होता है, उसको वक्त लगता है, इन सुनवाइयों में भी टाइम होगा और ये बात सरकार भी जानती है दोस्तों। और इसे लेकर एक बड़ी जानकारी निकल कर आई है दोस्तों, वो ये है कि देश की अलग अलग राज्य सरकारें भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, इन सरकारों ने आवेदन दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में। अब दोस्तों गजब का संयोग है कि तमाम राज्य सरकारें डबल इंजन की हैं, सब में या तो एनडीए या बीजेपी की सरकारें हैं। दोस्तों इन राज्यों ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि जो नया कानून आया है ये बहुत ही पारदर्शी है, बहुत ही न्यायपूर्ण है और बहुत ही व्यवहारिक है और हम तो इस फैसले से, इस कानून से बहुत खुश हैं। और राजस्थान सरकार भी इस पूरे के पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अपने स्तर पर सरकार, जो राज्य सरकारें हैं, जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, जहां पर एनडीए की सरकारें हैं, वो इस बिल को सपोर्ट भी कर रही हैं क्योंकि विरोध बहुत ज्यादा है। लगभग हर विपक्षी दल के किसी न किसी नेता ने याचिका दाखिल कर दी है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में सरकार इससे पहले भी जा चुकी है, इसको लेकर मैं आपको खबर भी दिखा चुकी हूँ, जहां पर सरकार ने एक अर्जी दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में कहते हुए कि यार इस मामले में कोई भी सुनवाई हो या कोई भी फैसला दिया जाए तो पहले उसका पक्ष भी सुना जाए। और बात भी है सही है दोस्तों, सरकार का पक्ष तो सुना ही जाएगा क्योंकि सरकार इस मामले में पक्ष है।
सरकार ही बिल लेकर आई है, तो सरकार से इस मामले में सुनवाई होगी। तो ये दो बड़ी जानकारियां निकल कर आई हैं कि एक, रिजिजू इस पूरे के पूरे मसले पर सामने आए हैं और जो उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में न्यायपालिका को विधायिका के काम में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। वही दूसरी ओर अलग अलग राज्य सरकारें, जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, वो इस बिल के समर्थन में आकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा चुकी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा दोस्तों, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, जो संविधान के या फिर कानून के जानकार बताते हैं वो ऐसा बताते हैं, देखिए सबकी अपनी बटी हुई राय इस मामले में, लेकिन कुछ जानकार ऐसा बताते हैं कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उनके द्वारा ये कहा जा सकता है कि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 जो हमारे संविधान का है, उसका दरअसल ये कानून उल्लंघन कर रहा है। आर्टिकल 25 हम सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। दोस्तों, आर्टिकल 25 में भारतीय नागरिकों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संपत्ति और संस्थानों का प्रबंध करने का पूरा अधिकार है। तो ये चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा जानकार ये भी बताते हैं दोस्तों कि आर्टिकल 26 को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में बहस हो सकती है। आर्टिकल 26 का भी यहाँ पर उल्लंघन हो सकता है, मतलब जो याचिकाएं दाखिल की हैं उनके वकील ये बोल सकते हैं। तो आर्टिकल 26 के तहत हमारा संविधान हम सबको अधिकार देता है कि हम सब अपने जो धार्मिक आस्थाएं हैं, धार्मिक संगठनों का उस हिसाब से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार दिया है हमें संविधान ने। अब दोस्तों, बहस होगी, फैसला आएगा, इसमें तो अभी वक्त है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने निकट भविष्य में अगर इस मामले में सुनवाई के दौरान कोई टिप्पणी भी कर दी तो भी सरकार के लिए बहुत बैकफुट पे आने वाला होगा। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी कर दी, क्योंकि होता है ऐसा कई बार मामलों में, सुनवाइयों के दौरान सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर देता है कि इस तरह के मामलों में, धार्मिक मामलों में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, या फिर धार्मिक संगठनों के मामलों में सरकार को इस तरह से कोई फैसला नहीं देना चाहिए या फिर कोई बिल नहीं लाना चाहिए। अगर ऐसी कोई टिप्पणी कर दी जो कि बहुत ही हाइपोथेटिकल है, तो ये टिप्पणी भी अपने आप में बहुत बड़ी किरकिरी कराएगा सरकार की। दूसरा दोस्तों, सरकार के जितने भी बड़े नुमाइंदे हैं, आप चाहे वो संसद में बहस में सुन लीजिए, या मोदी जी ने अभी हरियाणा में जो बात बोली है, वो वक्फ संशोधन कानून को मुसलमानों के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से जोड़ रहे हैं। हर कोई ये बोल रहा है कि ये जो कानून है ये गरीब मुसलमानों को, मतलब उनकी जिंदगी आसान बना देगा। ये कैसे, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। पूरा कानून पारित हो गया, लेकिन वक्फ की संपत्तियां क्या गरीब मुसलमानों को बेची जाएंगी? ये हो ही नहीं सकता ना। तो फिर सरकार की तरफ से ये बात एक बोली क्यों जा रही है, कि अपने आप में बताता है दोस्तों कि सरकार इस पूरे के पूरे मामले में राजनीतिक माइलेज भले ही लेना चाहती हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में राजनीति पर बात नहीं होती ना, सुप्रीम कोर्ट में तर्कों पर बात होती है। और जो वकील खड़े किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, बहुत बड़े वकील हैं, और वो वकील ने जिनको धाराएं जो हैं वो मुंह जुबानी याद है। तो जाहिर तौर पर अभी देखना दिलचस्प होगा कि कल के बाद क्या होता है। लेकिन भारत सरकार के मंत्री की तरफ का ये बयान कि न्यायपालिका विधायिका के काम में दखलंदाजी ना करे, अगर विधायिका न्यायपालिका के काम में दखलंदाजी करने लगे तो कैसा होगा, ये बताता है इसकी सरकार नर्वस है इस मामले को लेकर। सरकार इसके जोखिम समझ रही है कि इतनी शोर शराबे के बाद अगर 1% सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्त हो जाता है तो फिर सरकार की बहुत बड़ी किरकिरी हो जाएगी, और सारा किया धरा जो है राजनीतिक तौर पर माइलेज लेने का, वो सब पानी में बह जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।